दोस्तों, जय माता दी माँ दुर्गा तेरी सदा ही जय हो। नवरात्रों में पहन लेना अपने गले में इस पेड़ की जड़ को भाग्य आपका 7वें आसमान पर होगा। जहां भी जाओगे दौलत पीछे पीछे आएगी। दोस्तों, हिंदू संस्कृति में कई तरह के पौराणिक मान्यता को महत्व दिया गया है कि कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि काफी शुभ माने गए हैं। कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन में चल रही परेशानी को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि पेड़ पौधे की न सिर्फ लोग पूजा करते हैं बल्कि औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं। ये कई प्रकार की बीमारी को ठीक करते हैं और वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधों का उल्लेख है, जैसे कि तुलसी का पौधा है, पीपल का पौधा है। इसका बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक महत्व होता है। दोस्तों, अगर आपने देखा होगा, हम सब पीपल की पूजा क्यों करते हैं? हमें पीपल की पूजा क्यों करनी चाहिए? वट सावित्री, जो व्रत रखते हैं, जो माता बहनें, वो पीपल की पूजा क्यों करती हैं? क्योंकि पेड़ पौधे में कुछ ऐसे अलौकिक चमत्कारी शक्तियां होती हैं जिसके दम पर कुछ समय में, यानी कि कम समय में, आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं। तो आज मैं आप लोगों को नवरात्रि के समय में ताबीज में भर करके पहन लेना इस पौधे की जड़ बंद किस्मत के तले खुल जाएंगे, इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, ये जो नवरात्रि का समय होता है, मां नौ दुर्गा की कृपा प्राप्त करने का, इनसे आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे अच्छा समय माना गया है। जो व्यक्ति रिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, शुभ एवं लाभ को प्राप्त करना चाहते हैं, धन धान्य की कामना हो, धन धान्य से समृद्धि होना चाहते हैं, आरोग्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपके जीवन से दुर्भाग्य दूर हो जाए, कीर्ति की प्राप्ति हो, शांति की प्राप्ति हो, आपको मान सम्मान की प्राप्ति हो, तो आप एकदम सही वीडियो में आए हैं। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आज मैं आप लोगों को नवरात्रि के समय में धारण किए जाने वाली 5 जड़ के बारे में बताऊंगा। 5 जड़ में से कोई भी एक जड़ अवश्य धारण करना। जितने भी मैंने लाभ इस वीडियो में बताए हैं, वह सारे लाभ आपको मिलेंगे। पेड़ पौधों में बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक शक्तियां होती हैं। आप माने या ना माने, हमने जीवन काल में कई बार औषधि का प्रयोग करके बहुत सारे साधक की बीमारी को भी ठीक करा है और बहुत सारे पेड़ पौधों का प्रयोग करके कई लोगों की समस्या को, जटिल से जटिल समस्या को हमने चुटकियों में समाप्त करवाया है। तो जो पेड़ पौधे होते हैं, कहीं ना कहीं धार्मिक दृष्टि से ले लीजिए, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से ले लीजिए, हमें फायदा पहुंचाने का काम ही करते हैं। सर्वप्रथम तो आपको नवरात्रि के 9 दिन इस पेड़ पौधे की जड़ को ले आना है। अगर नवरात्रि के 6ठे दिन इस वीडियो को देख रहे हैं, तो नवरात्रि के 6ठे दिन भी इस पेड़ पौधे की जड़ ला करके आप जो है अपने घर में पूजन करके धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर नवरात्रि के 9 दिन आप इनकी पूजा करके जड़ को धारण करते हैं, तो फिर अति उत्तम है। आपको वह हर सारी चीज प्राप्त होगी जो चीज आप प्राप्त करना चाहते हैं। दोस्तों, महंगे रत्न पहनने की बजाय अगर आप जो है इन पेड़ पौधों की जड़ को धारण करते हैं, तो उससे अच्छा आपको परिणाम मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। कहीं ना कहीं रत्नों में मिलावट होती है, कहीं ना कहीं रत्नों में त्रुटि होती है। लोग आपको बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन पेड़ पौधे से आपको कोई बेवकूफ नहीं बनाएगा। इसकी जड़ से, क्योंकि स्वयं आप इसे जो है अपने हाथों से उखाड़ करके लाएंगे और इसे आप धारण करेंगे। तो मैं आप लोगों को नवरात्रि के समय में लाए जाने वाले पेड़ पौधों की जड़ के बारे में बता रहा हूं, जिसे आप जो है ला करके धारण कर सकते हैं। और 10वें दिन जो विजयदशमी होती है, उस दिन चांदी के ताबीज में भर करके पहनना होता है। अगर आपका सामर्थ्य नहीं है कि चांदी का ताबीज जो है आप ले सके, तो आप जो है बिना चांदी के ताबीज के भी पहन सकते हैं। जो तांबे के ताबीज आते हैं, उसमें आप जो है धारण करके जो है डाल करके धारण कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि कौन सी चीज को हमें नवरात्रि के समय में कौन सी जड़ को ला करके धारण करना चाहिए, पहनना चाहिए। 5 जड़ के बारे में बता रहा हूं। जानकारी बताने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, आप सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगा, वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, आइए जानते हैं। सर्वप्रथम तो आपको चमेली की जड़ लाना चाहिए। चमेली की जड़ के बेनिफिट बताना चाहूंगा, फायदे बताना चाहूंगा। चमेली की जड़ में दैवीय शक्तियां समाहित रहती हैं। आपने देखा होगा, चमेली का जो तेल है हनुमान जी महाराज को समर्पित होता है। इसमें हनुमान जी महाराज की दैवीय शक्तियां रहती हैं। जो लोग माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, लक्ष्मी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, मंत्रों को सिद्ध करना चाहते हैं, जो व्यक्ति आरोग्य रहना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति चमेली की जो जड़ होती है, इसे अवश्य लाना चाहिए। चमेली की जो जड़ है, इसे नवरात्रि के पहले ले आना या फिर नवरात्रि के टाइम में भी ला सकते हैं। और इसकी 9 दिन आपको पूजा करनी है। 9 दिन नहीं कर पाते हैं तो कम से कम 1 दिन पूजा कर सकते हैं। इसकी पूजा करने के बाद इसे चांदी के ताबीज में धारण करना होता है। आपको दशहरे के दिन इसे चांदी के ताबीज में धारण करना होता है। तो इससे दैवीय शक्ति की प्राप्ति होती है
अलौकिक शक्ति की प्राप्ति होती है। हनुमान जी महाराज की कृपा बरसती है। आप हमेशा निरोग रहते हैं। दूसरे क्रम में आता है लड़जीरा नाम का पौधा। हमारी वीडियो में देख लीजिए, इस प्रकार का होता है। लड़जीरा पौधा कई जगह इसे चिड़चिड़ा के नाम से जानते हैं। कई लोग इसे अपामार्ग बोलते हैं। अब इसे अपामार्ग क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके जो बीज होते हैं उल्टी तरफ होते हैं, ये सीधे नहीं रहते। आप में से अधिकतर जितने भी लोग हैं बीज देखे होंगे, फल के वो सीधे तरफ होते हैं, लेकिन ये उल्टे होते हैं, इसलिए इसे अपामार्ग कहते हैं। अर्थात ये दुनिया से उल्टा चलता है। अपामार्ग का संत महात्मा लोग सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। दोस्तों, अपामार्ग जो होता है इसके बीज का खीर बना करके खाने से 30 दिनों तक बिल्कुल ही पेशाब पानी, यहाँ तक कि जो शौच क्रिया होती है वो बंद हो जाती है। तो साधना करने वाले जो संत महात्मा रहते हैं, हिमालय में अधिकतर हमने देखे हैं, ऐसे लोग अपामार्ग के बीज की खीर बना करके खाते हैं। लंबे समय फिर साधना करते हैं। इन्हें खाने के बाद भूख है, प्यास है या फिर एक प्रकार की शौच क्रिया नहीं सताती। तो इसे कब पहनना चाहिए, कैसे धारण करना चाहिए? तो नवरात्रि के समय में 10वीं तिथि में आपको इसे धारण करना होता है। इसके धारण करने के बाद ये शत्रु का नाश करता है। और एक खास बात, जो लोग जैसे वशीकरण प्राप्त करना चाहते हैं कि सभी लोग उन्हें देख करके सम्मोहित हो जाएं, उनके चेहरे से नजर ना हटाएं, उन्हीं की बात माने, तो ऐसे व्यक्ति जो चिड़चिड़ा है, अपामार्ग है, इसकी जड़ जरूर धारण करें। इसकी जड़ धारण करने के बाद अध्यात्म उन्नति होती है, बंद किस्मत के ताले खुलते हैं। दोस्तों, आप जहां भी जाइए लोग आपको देख करके आकर्षित होंगे, आपके बसीभूत हो जाएंगे। तो ये अवश्य धारण करें। इसे पहनने के बाद जो नवग्रह की पीड़ा होती है, नवग्रह में से किसी भी प्रकार के जो ग्रह हैं आपको गलत परिणाम दे रहे हैं, गलत फल दे रहे हैं, तो गलत फल देना बंद कर देते हैं, स्थिर हो जाते हैं। दोस्तों, तीसरे क्रम में आते हैं बरगद की जटा। ये बंद किस्मत के ताले को खोलती है। बरगद की जो जटा है अध्यात्म दृष्टि से बहुत ही पवित्र है और हमारे हिंदू धर्म में बरगद को देव वृक्ष माना जाता है। देव वृक्ष क्यों कहा जाता है? क्योंकि वट सावित्री के दिन आपने जरूर देखा होगा इनकी पूजा होती है। जो बरगद है ये देव वृक्ष कहे गए हैं। इनमें समस्त देवी देवताओं की शक्ति समाहित होती है, बसी हुई होती है। जो बरगद वृक्ष है इसमें पितृ का भी वास होता है। बरगद का वृक्ष भगवान शंकर का स्वरूप कहा गया है। तो अगर बंद किस्मत के ताले खोलना चाहते हैं, अपनी अध्यात्म उन्नति करना चाहते हो, तो नवरात्रि में 9 दिन पूजा करने के बाद बरगद की जटे अवश्य धारण करना। बरगद की जटा धारण करने के बाद आपको 20 से 25 चमत्कारिक फायदे मिलते हैं, जो कि मैं वीडियो में आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूं। वो वीडियो जा करके आप देख सकते हैं। दोस्तों, चौथे नंबर पर आते हैं सफेद मदार की जड़। अब सफेद मदार की जड़ क्यों धारण करनी चाहिए? जो मदार है सफेद कलर की, ये भगवान गणेश जी के स्वरूप कहे गए हैं और मैं हर दिन वीडियो में बोलता हूं और आज भी बता रहा हूं। जो 11.5 वर्ष पुरानी सफेद मदार की जड़ होती है, ये भगवान गणेश की सूंड की आकृति ले लेती है। आपने कई मंदिरों में देखा होगा मदार के गणेश जी बनाए जाते हैं। मदार के जो गणेश जी हैं इन्हें बहुत ही ज्यादा फलकारी कहा गया है। ये तत्काल अपना फल प्रदान करते हैं। भगवान गणेश जी को रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के स्वामी कहे गए हैं। तो अगर आप रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, धन, वैभव प्राप्त करना चाहते हैं तो मदार की जड़ नवरात्रि में ले आना। इसकी 2 से 5 दिन 9 दिन तक पूजा कर देना। इसके बाद 10वीं तिथि को धारण कर सकते हैं, पहन सकते हैं। इसमें आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। जो मदार है ये भगवान गणेश जी के स्वरूप कह गए हैं और मदार धारण करने के बाद नवग्रह की जो पीड़ा होती है समाप्त हो जाती है। खासकर जो बुध ग्रह आपको गलत परिणाम दे रहे हैं तो गलत परिणाम देना बंद कर देते हैं। दोस्तों, अंतिम में आते हैं अपराजिता। अपराजिता क्यों धारण करना चाहिए? जो अपराजिता है इसके पुष्प माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय हैं। अपराजिता के पुष्प माता लक्ष्मी को बहुत ही ज्यादा प्रिय है और अधिकतर लक्ष्मी पूजा में अगर आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, चाहकर भी माता लक्ष्मी आपके द्वारा पे नहीं आ रही है, परेशान हो चुके हैं, जिसके कारण आपकी जो दैनिक स्थिति है खराब हो चुकी है, तो अपराजिता नाम का जो पौधा है इनकी जड़ धारण करें। इसे चांदी के ताबीज में धारण करने के बाद फिर लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं। नौकरी चाहिए, नौकरी की प्राप्ति हो जाएगी। यानी कि बंद किस्मत के ताले को खोलने का काम करता है। आपकी अध्यात्म उन्नति करते हैं। मानो या ना मानो, धर्म अपनी जगह है, जड़ी बूटी की शक्तियां अपनी जगह, आप माने या ना माने वो अपनी जगह है। जो लोग मानते हैं, देखिए टोने टोटके की दुनिया में विश्वास होना जरूरी है। जो लोग मानते हैं उनके लिए भगवान है, जो लोग नहीं मानते तो पत्थर समझते हैं। यानी कि भगवान आपके सामने भी खड़े हो तो भी पत्थर तुल्य है। तो आस्था के ऊपर ये सब जितने भी मैं आप लोगों को तांत्रिक वस्तु बताया हूं, पेड़ पौधों की जानकारी बताया हूं, ये आस्था के ऊपर निर्भर करता है। आस्था है तभी ये आपको अच्छे परिणाम देंगे।
आस्था नहीं है तो ये आपको कुछ भी परिणाम नहीं देंगे। तो अपना भाग्य परिवर्तन करने के लिए, अपनी किस्मत में परिवर्तन होते हुए देखने के लिए, अपनी अध्यात्म उन्नति करने के लिए ये जड़ अवश्य धारण करें। तो स्वयं आप देखना, आपकी पदोन्नति हो जाएगी। इन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगी। गल्ला हमेशा नोटों से भरा रहेगा, धन से घर भरा रहेगा। अब चलिए, मैं आप लोगों को अपार धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए जबरदस्त गुप्त प्रयोग बता रहा हूं। तो अपार धन संपत्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो इन 9 दिनों में आपको किन्नर से 1 रुपए का सिक्का मांग लेना है। देखिए, बड़ी मुश्किल से किन्नर पैसे देते हैं, क्योंकि उनकी जो दुआ होती है उसमें काफी दम होता है। अगर आपके पास में कोई किन्नर अच्छे संपर्क में है, आपसे अच्छा बनता है, तो नवरात्रि में किन्नर से आपको 1 रुपए का सिक्का लेना है और आपको इसे गंगा जल में धोने के बाद नवरात्रि के समय में ही आपको अपनी तिजोरी या फिर पर्स में रखना है। आजीवन आपके घर में पैसों की कमी नहीं होगी। किन्नर को मां जगदंबा का आशीर्वाद प्राप्त है, ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है। उनका आशीर्वाद सच्चे दिल से अगर जिस किसी भी व्यक्ति के सर पर हो जाए तो उसका बेड़ा पार हो जाता है। उसे राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन याद रहे, किन्नर असली होना चाहिए। आजकल बाजार में मर्द लोग भी किन्नर बनकर दान लेते हैं। असली किन्नर की बात ही कुछ और होती है। उसे देवतुल्य माना जाता है, ईश्वरीय शक्ति के रूप में माना जाता है। जो कुदरती किन्नर होता है उसे किन्नर द्वारा मिला आशीर्वाद स्वयं हीरा बन जाता है, धन बन जाता है, सोना चांदी बन जाता है। दोस्तों, आप चाहते हैं तो मौली धागा भी इस दिन खरीद करके 9 गांठ लगा दीजिए। 9 गांठ लगाने के बाद इस धागे को 9 मनोकामना बोलते हुए, नव दुर्गा का ध्यान करते हुए, 9 प्रकार की मनोकामना बोलते हुए 9 गांठ लगाना है और नव दुर्गा माता को इसे समर्पित कर देना है, यानी कि भेंट कर देना है। तो 9 प्रकार की आपकी इच्छा की पूर्ति होती है, 9 प्रकार के आपको फल प्राप्त होते हैं। माता बड़ी प्रसन्न होती है, खुश होती है। दोस्तों, आप चाहते हो तो कमल पर विराजमान माता लक्ष्मी की तस्वीर भी ला सकते हैं। इससे धन स्मृति घर में बढ़ती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना, इसे आपको उत्तर दिशा में लगाना है। आप चाहते हो तो नवरात्रि के किसी भी दिन में 16 श्रृंगार खरीद करके ला सकते हैं। ऐसा माना जाता है जो भी व्यक्ति अपने जीवन काल में चाहे एक ही बार क्यों ना हो, चाहे जो भी माता बहनें जीवन काल में चाहे एक ही बार क्यों ना हो, माता रानी को अगर 16 श्रृंगार चढ़ा दें तो ऐसे व्यक्ति की जो पारिवारिक जीवन में जो अशांति है, ऐसे व्यक्ति के अगर पारिवारिक जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी है, वह परेशानी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, नवरात्रि में आप चांदी के सिक्के लाइए, इसे बहुत ही अच्छा माना जाता है। मोरपंख शस्त्रों में बहुत ही शुभ माना गया है। नवरात्रि में मां सरस्वती का जो प्रिय मोरपंख है, अगर घर में लाकर के स्थापित करते हैं तो आपके घर में जितने भी विद्यार्थी हैं, उनके पढ़ने लिखने की जो क्षमता है वो तीव्र हो जाती है, बुद्धि का विकास होता है, बल बुद्धि बढ़ती है, ताकत बढ़ती है। ऐसा व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में कभी हारता नहीं है। मोरपंख लाकर के घर में स्थापित करके रखने से ये घर से नकारात्मक ऊर्जा को भगाने का काम करते हैं। घर में एक प्रकार का पॉजिटिव वातावरण ये कर देते हैं। घर में नकारात्मक शक्ति को सोख लेते हैं, अपने अंदर में समाहित कर लेते हैं और आपके घर में लगा वस्तु है उसे भी भगाने का काम करते हैं। दोस्तों, आप कुछ करें या ना करें, लेकिन नवरात्रि के समय में केले का पौधा अपने घर में जरूर लगाना। नवरात्रि में अगर कोई भी व्यक्ति केले का पौधा अपने घर में लगाता है, आंगन में लगाता है, पूजन करने के बाद अगर रोज इसमें जल चढ़ाते हैं, तो ऐसा माना गया है ऐसे व्यक्ति को धनवान बनने से, गुणवान बनने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाती है। क्योंकि केले के वृक्ष में स्वयं माता लक्ष्मी जगत, मां लक्ष्मी नारायण जी बसते हैं। और नवरात्रों में अगर केले का वृक्ष घर में लाया जाए तो घर में खुशहाली आती है, तरक्की बढ़ती है, नौकरियां प्राप्त होती हैं, सरकारी नौकरी प्राप्त होती है। दोस्तों, और भी कुछ सामग्री हैं जिसे नवरात्रि में आपको अवश्य लानी चाहिए, जैसे कि चांदी का कछुआ है। अगर आपके पास थोड़े बहुत पैसे हैं तो चांदी का कछुआ अपने घर में जरूर लाइए। चांदी का कछुआ घर में लाकर के स्थापित करने से हमारे घर में सुख, शांति, वैभव एवं धन धान्य की वृद्धि होती है और माता रानी की सेविका भी होती है, जो देखती हैं कि माता का भक्त माता रानी के लिए क्या क्या लाया है। वह चीज होना घर में बहुत ही जरूरी है। नवरात्रि में कुछ ना कुछ घर में जरूर लाना चाहिए, इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। दोस्तों, चांदी का कमल स्थापित कर सकते हैं घर में लाकर के, या फिर नव दुर्गा माता को समर्पित कर सकते हैं। नव दुर्गा माता को चांदी का कमल लाइए और समर्पित कर दीजिए। उसके बाद आप जो है 10वीं तिथि को ये कमल आप अपने धन स्थान में रखना, ऐसा माना जाता है। कमल की जितनी भी पंखुड़ियां होती हैं उतना ही आपको एक प्रकार से हम बोल सकते हैं राह, यानी कि रास्ता। कमल में जितनी पंखुड़ियां होगी उतनी ही राह से आपको धन की प्राप्ति होगी, यानी कि 8 पंखुड़ी है तो 8 मार्ग से आपको धन प्राप्त होगा। कुछ भी मार्ग हो सकता है। दोस्तों, आप चाहते हैं तो घर में त्रिशूल भी खरीद करके ला सकते हैं। जो लोग शत्रु से परेशान रहते हैं, तीनों प्रकार के शूलों से बचना चाहते हैं, शूल चांदी का लाते हैं, तभी इसे उत्तम माना जाता है। आपके शत्रु आपको अनावश्यक परेशान करते हैं, परेशान करना बंद कर देंगे, उल्टा उनका ही विनाश हो जाएगा। देखिए, आप चरण पादुका भी ला सकते हैं। जो व्यक्ति धनवान बनना चाहते हैं, गुणवान बनना चाहते हैं, सिद्ध प्राप्त करना चाहते हैं,
ऐसे व्यक्ति को नवरात्रि के समय में माता रानी को चरण पादुका जरूर भेंट करनी चाहिए। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए कई उपाय बताए गए हैं, लेकिन नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी एक दिन अगर सप्तमी के दिन में अगर गुड़हल के फूल ले आते हैं, ध्यान से सुनिएगा, गुड़हल के कौन से फूल लाने हैं? जो रेड कलर के फूल होते हैं जिसमें जिह्वा निकली हुई होती है, इस प्रकार के आपको फूल लाने होते हैं और इस फूल की 21 की संख्या में माला आपको बनानी है। 21 की संख्या में माला बनानी है। नवरात्रि के सप्तमी तिथि को अगर आप माता काली को चढ़ा देते हैं तो बिल्कुल ही आपकी जो भी मनोकामना हो वो मनोकामना की पूर्ति होती है। लेकिन हाँ, अगर किसी कारणवश नवरात्रि के आप सप्तमी तिथि पर नहीं कर पाते हैं तो नवरात्रि के किसी भी दिन में आप माता रानी को जो गुड़हल की होती है माला, लाल कलर की गुड़हल होते हैं, इसके पुष्प की माला बना करके रात 8 बजे के बाद नव दुर्गा माता को समर्पित कर देना, पहना देना। आपकी इच्छा पूर्ण होने से 1 महीने के भीतर में बड़ी से बड़ी इच्छा की पूर्ति होगी। अगर आप भी माता रानी को मानते हैं, माता रानी के प्रति थोड़ी भी आस्था है, विश्वास है, तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना, वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों यारों में आगे जरूर शेयर करना हो सकता है। अगर आप इस वीडियो को शेयर करें और अगर कोई व्यक्ति गरीबी से जूझ रहा हो, इस वीडियो को देखने के बाद अगर उपाय करने से गरीबी मिट जाए, कंगाली मिट जाए या फिर पारिवारिक कलह है वो भी दूर हो जाए, तो जो आप वीडियो शेयर करते हैं किसी की जिंदगी को बर्बाद होने से भी बचा लेते हैं। समाज कल्याण के लिए इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करना, ऐसा करने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। माता सब देखते हैं। नवरात्रि में अगरबत्ती आप जलाते हैं या फिर आप गोबर के कंडे जलाते हैं या फिर आप माता रानी के लिए जो भी चीजों को जलाते हैं, तो भक्तों भस्म का क्या करना चाहिए? जलाने के बाद जो अंतिम चीज होती है वहां चीज भस्म होती है। भस्म का क्या करना चाहिए? तो भक्तों हम आपको बता देते हैं कि इस भस्म को पूरे साल के लिए, 1 साल के लिए इस प्रकार की भस्म को बटोर करके रखना चाहिए। जो अगरबत्ती की भस्म है या फिर कहा जाए गोबर के कंडे की भस्म रखी है, क्योंकि माता रानी को हम जो कच्ची धूप जलाते हैं उसकी भस्म भी काफी सारी हो जाती है। क्या इसे में नदी में बहा देना चाहिए? अगर ज्यादा है तो नदी में बहा दीजिए। बाकी कम से कम आपको 1 साल के लिए आपको यह भस्म अपने पास में जरूर रखनी चाहिए। भक्तों, हम भस्म के बेनिफिट बता रहा हूं और इसके फायदे बता रहा हूं। इससे पहले अभी तक जय माता दी नहीं लिखा है तो जय माता दी लिख दीजिए। इससे हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहता है और माता रानी की कृपा आपके ऊपर और हमारे ऊपर सदा बनी रहती है, उसमें हमें आनंद मिलता है। तो भक्तों, जो भस्म होती है इसका क्या करना चाहिए? अगरबत्ती की जो भस्म होती है इसे पूरे 1 साल के लिए आपको बचाकर रखना होता है और इसे थोड़ी थोड़ी आपको खानी होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी अध्यात्म उन्नति हो, आपकी प्रगति हो, तो ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना शुरू कर दीजिए। आपके जो सोचने समझने की क्षमता है इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगी कि आपके आसपास में रहने वाले लोग जितना सोचते हैं उसे 1000 गुना ज्यादा आपकी सोच बढ़ जाएगी। भक्तों, जिस भी कार्य को करने के लिए जाएंगे उस कार्य में आपको तरक्की मिलना शुरू हो जाएगी। और भक्तों, एक खास बात, छोटे बच्चों को नजर तो बहुत ही जल्दी लग जाती है, तो जो अगरबत्ती की भस्म होती है माता रानी के लिए 9 दिनों तक आपने भस्म जला करके रखी है, उस भस्म का थोड़ा सा तिलक आप जो हैं उनके मस्तक पर लगाइए। या फिर चाहते हैं तो जिस हिस्से में दर्द हो रहा है, जैसे कि पेट में अचानक से दर्द हो रहा है, उस हिस्से पर आप जो है इस भस्म को रगड़ दीजिए, अच्छी तरीके से भस्म लगा दीजिए। तो पेट में अगर प्रेत लगा हो, प्रेत भस्म हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। सिर दर्द हो रहा है, सिर में लगा दीजिए। यानी कहने का मतलब है कि यह आपके हर प्रकार के दुख, तकलीफ, बाधाओं को दूर करने का काम करता है। नित्य खाएंगे, अपने छोटे बच्चे को खिलाना शुरू कर दीजिए। पढ़ने लिखने में कमजोर है, ऐसे में जो बुद्धि स्थिर हो जाएगी। कई लोग पढ़ने लिखने को बांध देते हैं, कई लोग किसी की किस्मत को बांध देते हैं। तो भक्तों, इन सारी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस भस्म का तिलक प्रतिदिन जरूर लगाई। अगर दोस्तों आप इनका तिलक लगाते हैं तो फिर यह अति उत्तम है, सोने पर सुहागा होगा आपके लिए और आपके बच्चे की जो पढ़ने लिखने की जो क्षमता है काफी बढ़ जाएगी। आप जहां भी जाएं आपको भी अध्यात्म उन्नति मिलेगी इस भस्म का। जब तक तिलक आपके सिर पर लगा रहेगा कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। और भक्तों, यदि आपके ऊपर कोई व्यक्ति तंत्र विकार करता है या करने का प्रयास भी करेगा तब भी नहीं लगता है। आइए जानते हैं कि जोत की बात का क्या करना चाहिए। आप में से अधिकतर भक्त या तो नदी में बहा देते हैं और अधिकतर लोग हैं यह धन स्थान पर रखते हैं, इससे फायदा नहीं मिलता दोस्तों। जोत की बात ही हमेशा जागृत अवस्था में रहती है। ध्यान से सुनना, जो कि बात को हमेशा आप जो है अपनी बाजू पर पहनना, बाजूबंद की तरह आपको इसे पहनना चाहिए।
अगर लड़की है तो लड़की से अपनी भुजा में आपको इसे पहनना चाहिए। क्यों पहनना चाहिए? क्योंकि यह कोई साधारण नहीं है, यह साक्षात मां दुर्गा का आशीर्वाद होता है। यह साक्षात मां दुर्गा की कृपा होती है, प्रसाद होता है। 9 दिन तक अखंड जलने के कारण यह चैतन्य हो जाता है, इसमें प्राण आ जाते हैं, इसमें शक्ति आ जाती है। इसीलिए इसे पहनने के बाद कई प्रकार से फायदे मिलते हैं। अगर आप इस प्रकार के फायदे लेना चाहते हैं तो यह ज्योत की बात अवश्य धारण करें। दोस्तों, अगर आप वाकई में मां वैष्णो की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता दी माता रानी, आपकी झोली खुश